जो कि बांग्लादेश से हैं उनके प्रतिद्वंदी आज। ब्लू कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग इंडिया हुसामुद्दीन मोहम्मद। हुसामुद्दीन के पिता शमसुद्दीन बॉक्सिंग कोच रहे हैं। उनके भाई जो हैं वो दोनों भारत के लिए मुक्केबाजी कर चुके हैं। चाहे आप एहतशामुद्दीन या इत्तिशामुद्दीन की बात करें तो ऐसा है कि मुक्केबाजी जो है इनके कण कण में भरी है, रोम रोम में भरी है और तैयार हैं अब इस बाउट के लिए। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं रमन भनोट, मेरे साथ अतीश ठुकराल। तो शुरुआत हो चुकी है इस बाउट की। उम्मीद टिकी हुई मोहम्मद हुसामुद्दीन के कंधों पर पूरे भारत की, और जैसा कि रमन ने कहा था हमारी यही उम्मीद कि बस वो मेडल का रंग बदल जाए, इनका ढंग नहीं। साउथ पॉ स्टांस में मोहम्मद हुसामुद्दीन, यानी ये जो लीडिंग पांव है वो दाया पांव है। तो कई बार आप देखते हैं कि ये जो साउथ पॉ स्टांस लेते हैं वो मुक्केबाज लेते हैं जिनका डोमिनेंट हैंड, जिनका ज्यादा मजबूत हाथ उनका बायां हाथ होता है। पर विश्व मुक्केबाजी के अंदर कई बार ये भी देखा है कि जो राइट हैंडेड बॉक्सर्स भी हैं वो भी कई बार स्टांस अपना स्विच करते हैं एक साउथ पॉ स्टांस में जाने के लिए, क्योंकि एक ऑर्थोडॉक्स स्टांस जो है, जो ऑर्थोडॉक्स स्टांस बांग्लादेश के मुक्केबाज हुसैन ने ले रखा है लीडिंग फ्रॉम द लेफ्ट फुट, कई बार उसके खिलाफ एक अच्छी वेरिएशन बन जाती है। फिलहाल एक राइट हुक बिल्कुल निशाने पर हुसामुद्दीन द्वारा, जिन्होंने डोमिनेट किया था अपना पहला राउंड का बाउट, हराया था साउथ अफ्रीकन प्यूजिलिस्ट एमजोजेली जैये को एकदम यूनानिमस डिसीजन 5-0 से। जी हाँ बिल्कुल अतीश, वो बाउट देखा था मैंने और बिल्कुल कंट्रोल में लगे थे मोहम्मद हुसामुद्दीन। एक ऐसे यहाँ पर मुक्केबाज हैं जिनके पास अच्छी गति है, मूवमेंट देखिएगा रिंग के अराउंड, लाइट ऑन, क्लिंच में जाने पे मजबूर किया वहां पे हुसैन को। और खुशकिस्मत है हुसैन की रेफरी से वार्निंग नहीं मिली, क्योंकि एक कोनी मारी थी क्लिंच में हुसैन ने हुसामुद्दीन के गर्दन पर, जो अलाउड नहीं होता है। कांटेक्ट स्पोर्ट में यही कई बार जोखिम रहता है, इसीलिए आप देखेंगे कि मुक्केबाज जो कई बार बाउट में डोमिनेशन जिनकी बरकरार रहती है तो अंतिम राउंड के अंदर थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलते हैं, ताकि आने वाले बाउट्स के लिए जो उनको एक मेडल दिला सकते हैं तो कोई इंजरी पिकअप ना कर लें। इस बार मिडरिफ के लिए गए थे हुसामुद्दीन। काफी अच्छी पोजीशन में अपने आप को देख रहे हैं, असेंडेंसी में हैं। आप देख सकते हैं कैसे हुसैन जो हैं वो भी पीछे पीछे भाग रहे हैं हुसामुद्दीन से। कॉम्पैक्ट स्टांस है, आप अगर हुसामुद्दीन के ऊपर नजर डालें जो नीली पोशाक में है, एक कॉम्पैक्ट स्टांस, बैलेंस्ड अप्रोच, और जब पंचेस के अंदर जा रहे हैं तो फुल बॉडी वेट कई बार थ्रो करते हैं। जो कांटेक्ट जिसका मिल रहा है ना पंचेस का, जिसे कहते हैं आपको 100% रिटर्न। ये देखिए एक बार फिर, और बेहतरीन बात यह है कि अपने आप को भी एक ऐसे पोजीशन में डालते हैं कि अगर यदि हुसैन पंच या क्रॉस करने की कोशिश भी करे तो मिस करेंगे। हुसामुद्दीन का लाजवाब प्रदर्शन पहले राउंड में। की रूप से सक्षम मुक्केबाज दिखे भारत के हुसामुद्दीन, जो कि नीली पोशाक में है। 2021 के अंदर एलीट मेंस बॉक्सिंग नेशनल जो था वहां पे कर्नाटका में सिल्वर अपने नाम किया था। बॉक्सैम इंटरनेशनल जो मार्च में हुआ 2021 के अंदर, वहां पर भी सिल्वर मेडल इन्होंने कैस्टलॉन में अपने नाम किया था हुसामुद्दीन ने। तो पहला राउंड जीत चुके हैं, और यदि बाकी 2 राउंड भी जीते तो उनका मुकाबला होगा सेमीफाइनल में, या तो माफ कीजिए क्वार्टर फाइनल में, या तो जोन डाबुले से जो फीजी से हैं, या एक ऐसे बॉक्सर नमीबिया से जिनका नाम बड़ा दिलचस्प है रमन। इनका नाम है ट्राई अगेन मॉर्निंग एंडेवेलो। तो उस मॉर्निंग पे फिर से हुसामुद्दीन को ट्राई अगेन करना पड़ेगा जीतने के लिए। कहते हैं ना, एक दिन आप एक एक दिन करके चलिए और अच्छे से करिए ताकि ट्राई अगेन करने की जरूरत ना पड़े। तो मुझे लगता है यहाँ पे मोहम्मद हुसामुद्दीन डोमिनेट कर रहे हैं इस बाउट को, और फोकस अभी के लिए रखिए। कॉम्पैक्ट स्टांस, अच्छा बैलेंस, अच्छी टेक्निक, और जो पंचेस ज्यादा नहीं थ्रो किए, ज्यादा अपने आप की ऊर्जा खर्च नहीं करी है। जो पंचेस लैंड करें वो टारगेट पे लैंड करें।
जी हाँ, ऐसा लग रहा है अपनी ऊर्जा बचा कर रख रहे हैं, और जैसा आपने कहा था, अगर दरकार नहीं है ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच लेने की तो फिर क्यों करें। इंजरी से बचाइए अपने आप को, अपनी टाइमिंग बिल्कुल सटीक रखिए जैसा कि इस बाउट में किया है। खामियां दिख गई है उन्हें सलीम हुसैन की तकनीक में, उसका फायदा उठाया है सही समय पर। कितने पंच फेंक रहे हैं वो फर्क नहीं पड़ता, कितने पंच लैंड करे वो फर्क पड़ता है। और एक और पंच लैंड किया था, राइट जैब सीधा टारगेट पे था कुछ क्षण पहले हुसामुद्दीन का। और ये सही सोच भी है ना कि आप जानते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। ये बाउट जीतना, आपको नॉकआउट के लिए जाने की जरूरत नहीं है। बाउट जीतिए, अगले राउंड के अंदर प्रोग्रेस कीजिए, क्वार्टर फाइनल्स में तैयारी कीजिए। आप ये सोचिए कि मुझे 3 और बाउट जीतने हैं इसके बाद। ओ अच्छा, सॉलिड लेफ्ट क्रॉस टारगेट पे। जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात कही आपने। कई बार क्या हो सकता है जब इतने डोमिनेटिंग पोजीशन में हो कोई बॉक्सर तो ईगो आ जाएगा, गर्व की बात हो जाएगी कि मैं नॉकआउट से जीतना चाहता हूं, तो ज्यादा फिर जोश और जज्बे के साथ आप खेलना चाहेंगे और उसमें खामियाजा भी भुगत सकते हैं। तो यहां पर एक संतुलन अपनाया है हुसामुद्दीन ने, सही समय पर अपने क्रॉसेस और जैब्स लैंड किए हैं जैसा कि अभी किया था। 10 सेकंड से कम बचे हैं दूसरे राउंड के अंदर। और सिंपल खेलो, आता है मिस करो और मारो। आप कोचेस की हिदायत सुन लीजिए जो माइक्रोफोन पे कैच हो रही थी। सिंपल चलो और जब विपक्षी मिस करे तो स्कोर करिए। और स्कोर शीट आप देख लीजिए, पांचों के पांचों जजेस जो हैं पूरी तरह से इस बाउट को हक में देते हुए मोहम्मद हुसामुद्दीन के। कोई जोखिम लेने की और ज़रूरत नहीं है। अगले 3 मिनट तक रेंज से बाहर रहिए, हिटिंग रेंज से बाहर रहिए हुसैन की। जब मौका मिले तो डिप इन करके स्कोर कीजिए पंचेस के साथ, और चोट ना लगवाइए अपने आप को, क्योंकि ये बाउट तो आप अपने नाम करते हुए दिख रहे हैं। और सबसे लाजवाब बात इनके टाइमिंग की ये है कि इससे पहले कि रेफरी की घोषणा हो कि आप इवेजिव एक्शन ले रहे हैं और आपको वापस एंगेज करना चाहिए, उससे पहले वो एक पंच फेंक रहे हैं। एक अनुभवी मुक्केबाज की ये एक कला भी है ना कि आप जानते हैं कि कितना समय आपको कैसे खर्च करना है उस रिंग के अंदर। आप डोमिनेंट पोजीशन में हैं, ठीक है, 4-6 सेकंड आप इस तरह से स्पार करके निकाल सकते हैं, थोड़ा सा वीव करके दूर रहिए रेंज से, और फिर डिप इन करके 2 या 3 पंच लैंड कर लीजिए ताकि रेफरी आपको पैसिविटी के लिए भी कॉल ना कर सके। ये लीजिए एक और बार, बड़े हुक के लिए गए थे सलीम हुसैन, लेकिन पंच लैंड की हुसामुद्दीन की। ये राउंड तो महज एक औपचारिकता साबित हो सकती थी, लेकिन एक उम्मीद जो सलीम हुसैन अभी भी बरकरार रख रहे हैं कि एक अगर बड़ा पंच लैंड कर जाए तो नॉकआउट की संभावना आ सकती है। वही एक तरीका है जिससे सलीम हुसैन जीत पाएंगे ये बाउट। या इस तरह का पंच लैंड कर दें जिससे चोटिल हो जाए हुसैमुद्दीन और RSCI के तहत उनके हक में बाउट चले जाए। वैसे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत ही काबिल मुक्केबाज हैं हुसैमुद्दीन, कंट्रोल में है इस बाउट के। देखिए बिल्कुल कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं हुसैमुद्दीन। ये एक अनुभवी मुक्केबाज की एक हाईलाइट है। सॉलिड राइट जरूर लैंड किया हुसैन ने, लेकिन गार्ड आप रखा हुआ है। अगर आप देखें जैसे ही रेंज में आते हुए दिखते हैं हुसैन, तो हुसामुद्दीन भी अपना गार्ड ऊपर कर लेते हैं। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हुसामुद्दीन जो हैं इतने डोमिनेटिंग लग नहीं रहे क्योंकि उतने पंचेस फेंक नहीं रहे, हम आपको बता सकते हैं, दावे से कह सकते हैं कि वो सलीम हुसैन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए मेडलिस्ट रह चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, ब्रॉन्ज मेडल 4 साल पहले इन्होंने अपने नाम किया था, तो जानते हैं कि इस स्तर के ऊपर मुक्केबाजी करने के लिए क्या चाहिए। और ये मन बना के आए हैं कि इस बार उस मेडल का रंग बदलना है, ब्रॉन्ज से गोल्ड में तब्दील करना है। तो इसलिए बने रहिए, ये बाउट आपके ही हक में जाता हुआ दिख रहा है। 2 पहले राउंड डोमिनेट करें, इतना कर दिया है कि इस तीसरे राउंड के अंदर भी स्कोर जजेस का इनके हक में जाएगा। जी हाँ, 2-3 पंचेस की बात है बस। एक कैलकुलेटेड एफर्ट रहा है मोहम्मद हुसामुद्दीन द्वारा, एक अनुभवी एफर्ट रहा है, जहां आखिरी प्रहार, आखिरी कोशिश, एक उम्मीद की किरण जगाने की कोशिश की है सलीम हुसैन ने, लेकिन शाम ढल गई है सलीम हुसैन के लिए और सूरज उग चुका है।
मोहम्मद हुसामुद्दीन के लिए। निराश तो जरूर होंगे सलीम हुसैन, लेकिन कई बार आप कहते हैं ना कि आपको इतने ज्यादा तेज तरह पंचेस देखने को नहीं मिले, इतना जोश देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड बाउट मोहम्मद हुसैमुद्दीन के द्वारा। भारत के जो मुक्केबाज हैं जानते थे क्या चुनौती है सामने और उतना किया कि आसानी से इस बाउट को अपने नाम कर सके। ऑफिशियल वर्डिक्ट का इंतजार है। In the blue corner, representing India, पता था कि ये बाउट जाने वाला है मोहम्मद हुसामुद्दीन के नाम और एक यूनानिमस डिसीजन, पांचों के पांचों जजेस का सर्वसम्मति से ये बाउट किया है उन्होंने भारत के मोहम्मद हुसामुद्दीन के नाम, जो पहुंच गए हैं अब इस राउंड ऑफ 16 के मुकाबले को जीतकर सीधा क्वार्टर फाइनल्स में। जी हां, एक लाजवाब प्रदर्शन इस अनुभवी बॉक्सर द्वारा। मेडल का रंग बदलना चाह रहे हैं, उसी की ताक में एक और कदम आगे बढ़ चुके हैं। क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। किनके खिलाफ